नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को ब्रह्मोस परिवार में स्वागत करता हूं। और आज इस सेशन में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग तैयार रहिए टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ यहाँ पे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया जाएगा। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। आप इस क्वेश्चन को देखिए तो ये है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। जब भी आप डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आपको एक चीज ध्यान रखना होगा उसमें डायरेक्शन का, साथ ही साथ उसके राइट टर्न एंड लेफ्ट टर्न, साथ ही साथ उसमें जो एंगल्स दिए गए उन एंगल्स को भी आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो इसमें दिया गया है कि अ मैन इज फेसिंग, एक मैन का फेसिंग कहां पे है? नॉर्थ में। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम की ओर है। इसने ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सबसे पहले इसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज से टर्न लिया है, इसके बाद 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से। तो जो क्लॉकवाइज टर्न होता है उसे बोलते हैं राइट टर्न, और एंटी क्लॉकवाइज जो टर्न होता है इसके बोलते हैं लेफ्ट टर्न। इसी चीज को हमें ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले अगर आप डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये 4 डायरेक्शन होते हैं मेन, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ये होते हैं सब डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे आ जाएगा साउथ ईस्ट, यहाँ पे आ जाएगा साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ये 8 डायरेक्शन होते हैं टोटल, 4 मेन डायरेक्शन एंड 4 सब डायरेक्शन, जिसको कि आप कार्डिनल डायरेक्शन भी बोल सकते हो। आगे देखिए, अगर मैं आगे की बात करूं तो सबसे पहले पर्सन का फेसिंग है नॉर्थ वेस्ट में, तो ये डायरेक्शन होगा। तो मैंने इनका फेस है, जो भी पर्सन है इसका फेस मैंने इस डायरेक्शन में दे दिया। इसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज से टर्न लिया, तो ये होते हैं क्लॉकवाइज, ये होते हैं क्लॉकवाइज टर्न, और ये होगा एंटी क्लॉकवाइज टर्न। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 90 डिग्री मीन्स नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, मीन्स जो पर्सन का फेसिंग है वो अब इस डायरेक्शन में आ गया। यहां से इसने 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया है, तो एंटी क्लॉकवाइज ये साइड घूमना स्टार्ट करेगा। तो 135 डिग्री किससे मिलकर बना है? तो 135 डिग्री है, ये बना है 90 डिग्री से और प्लस 45 डिग्री से। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि इसमें बात होता बेटा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तब तो ये वापस आ जाता कहां पे? नॉर्थ वेस्ट में आ जाता है ना। लेकिन 45 डिग्री और बोला है, तो ये वाला एंगल होता है, ये बनता है 45 डिग्री, है ना। तो अब पर्सन का फेसिंग कहां हो जाएगा? वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन। आपसे पूछा है कि विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब उस व्यक्ति का फेसिंग किस दिशा में है, जो चेहरा है वो किस दिशा में है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। इसमें देखिए, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, साउथ ईस्ट क्या बन गए? नॉर्थ बन गए। अब इसमें राइट टर्न लेफ्ट टर्न आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। डायरेक्शन इंटरचेंज मालूम होना चाहिए। एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन, देन व्हाट डज नॉर्थ बिकम्स, तब नॉर्थ क्या बनेगा? अब देखिए, ये 4 डायरेक्शन को जब अपन डिस्कस करते हैं, ये जो टोटल 8 डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ यहां पे साउथ ईस्ट है वो नॉर्थ बन गया, साउथ ईस्ट क्या है? वो नॉर्थ बन गया। मींस ये जो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, ये यहां पे आ गया, ये आ गया। अब देखिए कितना डिग्री से टर्न लिया, तो ये टर्न लिया आपका 90 डिग्री, तो ये बन गया, और 45 डिग्री ये बन गया। मींस आपके पास जो एंगल आ गया 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, या फिर आप बोल सकते हैं कि लेफ्ट टर्न, दोनों सही है, लेफ्ट टर्न या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगर एक डायरेक्शन 135 डिग्री लेफ्ट टर्न लिया है, तो सभी डायरेक्शन 135 डिग्री से लेफ्ट टर्न लेगा, यस और नो? क्योंकि यहां पे जो भी डायरेक्शन जितने डिग्री से टर्न लेगा राइट और लेफ्ट,
तो सभी डायरेक्शन उतना ही डिग्री से टर्न होगा। ऐसा नहीं है कि इसने 135 डिग्री लेफ्ट टर्न लिया तो कोई दूसरा जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री से लेफ्ट टर्न होगा, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट है, ये वेस्ट बन गया। नॉर्थ ईस्ट भी आप देखिए, ये जो नॉर्थ ईस्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट, ये कहां पे आ चुका है, ये वेस्ट में आ चुका है। तो ये भी 45 डिग्री, सॉरी 135 डिग्री पे ये भी चेंज हुआ है लेफ्ट टर्न। मीन सभी डायरेक्शन चेंज हो गया 135 डिग्री लेफ्ट टर्न से। और अब से पूछा है कि नॉर्थ क्या बनेगा, तो ये भी कितना से चेंज होगा, 135 डिग्री लेफ्ट टर्न, तो 90 डिग्री ये हो गया और 45 डिग्री है, क्या बन गया, साउथ वेस्ट। तो नॉर्थ है ये क्या बन गया, साउथ वेस्ट। जो आपका आंसर होगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। टाइम दिया गया है क्लॉक में, एक टाइम दिया गया है क्लॉक में 4:46 4:46। व्हाट इज द मिरर इमेज। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, मिरर इमेज निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको मालूम होगा कि जो क्लॉक टाइम होता है, क्लॉक टाइम और प्लस जो मिरर टाइम होता है, ये दोनों का सम होता है 12। ठीक है, 12। और इसीलिए यहां 12 से माइनस करते हैं किसको, अगर क्लॉक टाइम दिया गया होगा और मिरर टाइम निकालना है, मिरर टाइम, ठीक है, तब 12 से माइनस करेंगे। अगर मिरर टाइम दिया है, क्लॉक टाइम निकालना है, तो भी माइनस करेंगे 12 से। लेकिन कभी कभी आपको ध्यान रखना होगा, आप ये देखिए केवल 12 बजे लिखा है, केवल 12 लिखा है, लेकिन यहाँ पे मिनट की वैल्यू है। अब किसी बच्चों को दिक्कत होगी कि मिनट को कैसे सब्ट्रैक्ट करें, तो बेटा टेंशन नहीं लेना इसमें। आप इस चीज को आप इस तरीके से लिख सकते हो 11:60। अरे हमने यहां से 60 मिनट, 60 मिनट को निकाल कर हमने यहाँ पे लगा दिया, तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो अगर हमने मिनट को निकाल रहे तो यहां से क्या होंगे, 1 घंटे की कमी होगी, है ना, तो इसीलिए 11:60 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर ध्यान रखिएगा, अगर कोई टाइम 12 से बड़ा दे दे, जैसे आपको दे देगा कि क्लॉक टाइम है, यहां पे दे देगा द टाइम इन द क्लॉक इज 2 बजकर, इस तरीके से दे देगा, यहां पे मान लीजिए 2 नहीं, ऐसे दे देगा 14:30, देन मिरर इमेज। तो ये देखिए ये वैल्यू 12 से बड़ा है ना, बड़ा है ना, ग्रेटर है ना 12 से। तो इस कंडीशन में आपको माइनस करना होगा 24 से, या फिर इसी को लिख सकते हैं 23:60। यहां से भी हमने 60 मिनट को निकाल दिया, तो घंटे की कमी हो गई। अब देखिए, अब समझिएगा मेरी बात को, ये वैल्यू है, ये 12 से छोटा है तो हम 12 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स 11:60 से। क्लॉक टाइम आपका दिया गया है 4:46 और प्लस ये हो गया बेटा आपका मिरर टाइम, हमें निकालना है, ये दोनों का सम करेंगे तो ये 11:60 बनेगा, और यहां से आप क्या करेंगे, मिरर टाइम को निकाल लेंगे। ठीक है, मिरर टाइम को निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11:60, और माइनस में ये हो जाएगा 4:46। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 14 मिनट, और यहां पे आ जाएगा 7:14 होगा। जब आप घड़ी में 4:46 देख रहे हैं, और वहां पे अगर आप मिरर लगा होगा, उस मिरर में देखेंगे तो ये बजेगा 7:14। तो जो हमारा आंसर बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, नेक्स्ट की मैं बात करूं तो आप देखिए, फिश इज रिलेटेड टू वाटर, तो बर्ड इज रिलेटेड टू फिश है, ये वाटर में रहते है ना, मछली है अपना पूरा जीवन पानी में ही व्यतीत करती है, खाना पीना रहना सब वहां पे होता है। तो वर्ड्स कहां पे होंगे, एयर में होंगे। क्या दिया गया, वाटर नहीं, फूड, अरे फूड तो सभी को जरूरत है, चाहे वो वर्ड्स है या फिश है ना, स्काई एयर। ठीक है, तो एयर जो है ये तो क्या है, एक एलिमेंट है, वो एयर जो है, एयर सभी जगह प्रेजेंट होते हैं, है ना, रहते तो सभी एयर के बीच में ही है,
लेकिन जो वर्ड्स है ये स्काई में होते हैं, है ना, स्काई में भी एयर प्रेजेंट है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहां पे देखिए ये दिया गया है लेटर एंड नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन दिया गया है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे दोनों के बीच में रिलेशन को देखना है, जो रिलेशन यहाँ पे अप्लाई होगा सेम रिलेशन आप यहाँ पे अप्लाई करके रिजल्ट को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे दिया गया बी टी और यहाँ पे 220। अब बड़े नंबर देखकर आप कंफ्यूजन मत होइए, आप पोजीशन पढ़े हैं लेटर का, तो बेटा आप एक चीज बताइए, बी का पोजीशन 2 होता है और टी का पोजीशन 20 होता है क्या? तो सेम यहाँ पे हम करेंगे, तो आई का पोजीशन 9 एंड आर का पोजीशन क्या होगा 18, तो जो हमारा आंसर होगा 918 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। यह है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ध्यान से आप इसके आंसर को करेंगे, ठीक है। अगर आप इस सीरीज को देख रहे हैं तो क्या ये आप इसको या तो ऑड नंबर का सीरीज बोल सकते हैं, क्योंकि आप देखिए 3, 5, 7, 9, 11, 13 है, ये सभी ऑड नंबर है। अगला कितना आ जाएगा ऑड नंबर, ये आएगा 15। या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, है ना, ये तो ऑड नंबर हो गया। या फिर आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 3 से 5 पे +2, 5 से 7 पे +2, 7 से 9 पे +2, 9 से 13 पे +2, सॉरी 9 से 11 पे +2, 11 से 13 पे +2, तो 13 से यहां पे चलेंगे तो हमें +2 करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, जो यहाँ पे दिए गए वर्ड्स, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, तो हमें पता कैसे चलेगा। यहाँ पे देखिए हॉकी और स्टिक के बीच में जो रिलेशन होगा, उसी तरीके से यहाँ पे क्रिकेट और जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन से ऑप्शंस को पुट किया जाए ताकि हमारा करेक्ट हो। अब ध्यान से समझिएगा, हॉकी है ये स्टिक से खेला जाता है और स्टिक के द्वारा बॉल को मारा जाता है, तो क्रिकेट जो खेला जाता है ये बैट की मदद से खेला जाता है, बैट की मदद से बॉल को मारा जाता है, और जो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। संजय वॉज गोइंग इन द ईस्ट वेस्ट संजय वॉज गोइंग इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, दक्षिण पूर्व दिशा में चला संजय, है ना। इसके बाद इसने सडनली 90 डिग्री राइट टर्न लिया। अब बताइए किसी व्यक्ति का फेस साउथ ईस्ट में हो और उसने 90 डिग्री राइट टर्न लिया, इसका मतलब साउथ वेस्ट में आ जाएगा। आप डायरेक्शन पढ़े हैं ना, अभी कुछ देर पहले यहां पे डिस्कस किया था मैंने, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। अब इसका फेसिंग कहां पे है, साउथ ईस्ट में है, ये फेसिंग है राइट टर्न, मींस ये हो गया आपका राइट टर्न, इसी को बोल सकते हैं क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट बनाता है 90 डिग्री, तो ये वाला जो डायरेक्शन है ये साउथ वेस्ट, तो 90 डिग्री जब भी टर्न लेगा साउथ ईस्ट से राइट टर्न, ठीक है, तो ये चला जाएगा साउथ वेस्ट में। अब देखिए यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का फेस ये डायरेक्शन है, यहां से इसने टर्न लिया यहाँ पे, तो कौन सा डायरेक्शन में इसका फेसिंग हो गया, इसका हो गया साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर। यहां पे आपको रिलेशन बताना है, आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग द गिवन क्लासेस। ये 3 वर्ड दिए गए, ब्रेन, लंग्स एंड बॉडी। इसमें कौन सा वेन डायग्राम है, कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पे करेक्ट रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको ये बताना है। अब देखिए अगर आप देखते हैं तो ये ब्रेन है, ये लंग्स है, ये क्या है, ये हमारे बॉडी के पार्ट्स है, हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं।
तो बॉडी के अंदर दोनों आ जाएंगे, लेकिन ब्रेन और लंग्स दोनों अलग अलग पार्ट होता है। तो ये आपका मान लीजिए कि ब्रेन है, तो ये क्या बन जाएगा, लंग्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, यह है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ये बोला गया है F को 6 लिखा गया है, मैट को 34, आपसे पूछा है नेट का क्या होगा, यही पूछा है। अब देखिए, जब पोजीशन आप देखेंगे तो वहां पे F का पोजीशन 6 होते हैं, यस और नो होते। अब यहाँ पे 3 लेटर है, यहाँ पे 2 डिजिट में नंबर दिया गया है, इसका मतलब एडिशन होगा, यस और नो। देखिए यहाँ पे F दिया गया है 6, मैट दिया गया है 34, ठीक है। तो M का पोजीशन 13 होगा, A का पोजीशन 1 होगा और T का पोजीशन 20 होगा। आप ये तीनों को आपस में ऐड कर दीजिए तो ये बनेगा 34। उसी तरीके से जब आप यहां पे निकालेंगे, ठीक है, किसका, नीट का, तो N का पोजीशन होता है 14, E का पोजीशन होता है 5 और T का पोजीशन होता है 20। आप ये तीनों को ऐड कर दीजिए तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 39। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें तो ये क्वेश्चन है आपका कोडिंग डिकोडिंग का, है ना, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी कोड भाषा में, कुट भाषा में स्ट्रिंग को लिखा गया HTKRKI, आपसे पूछा है ब्रीट का। अब देखिए, जो ये वर्ड में जो भी लेटर्स है और कोड में जो भी लेटर्स है, आप इनके पोजीशन को लिख दीजिए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नंबर में, और वहां से रिलेशंस एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा कि क्या रिलेशन चल रहे हैं। देखिए, FRINGE, यही है, और यहां पे इसका कोड दिया गया है HTKRKI। आप इनके पोजीशन को नोट डाउन कर दीजिए। F का 6, R का 18, I का 9, N का 14, G का 7, E का 5, H का 8, T का 20, K का 11, R का 18, K का 11 और I का 9। आप ऐड यहाँ पे करेंगे तो बेटा यहाँ पे आप देखिए, F से H पे गए तो हमें प्लस करना पड़ा 2, R से T पे गए तो +2, I से K पे गए तो +2, N से R पे गए तो +4, G से 11 पे गए तो हमें करना पड़ा +4 और E से I पे गए तो हमें करना पड़ा +4। आप देख रहे हैं, पहला 3 लेटर में +2 हुआ है और आखिरी 3 लेटर में +4 हुआ है। तो जो आपसे ये वर्ड पूछे हैं ब्रीट का, WRIGHT, यही है। आप निकालिए तो W का पोजीशन 23, R का 18, I का 9, G का 7, H का 8 और T का 20। तो सबसे पहले पहला 3 लेटर में +2 करेंगे तो ये बनेगा आपका 25 और 25 पे आता है Y। कौन से ऑप्शन Y से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए W से स्टार्ट हो रहा है। आप देखिए, ये W से स्टार्ट हो रहा है तो ये नहीं बनेगा। बी ऑप्शन है X से स्टार्ट हो रहा है, ये भी नहीं बनेगा। सी वाई से स्टार्ट हो रहा है, डी टी से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी नहीं बनेगा। इसका मतलब हमारा राइट आंसर होगा सी, हमने एलिमिनेट कर दिया। अगर आप निकालना चाहेंगे तो भी निकाल सकते हैं। आर में आप +2 कर दीजिए, ये 20 बनेगा, ये टी आएगा। आई में +2 कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 11K बनेगा। जी में +4 कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 11 पे आएगा K। H में +4 कर दीजिए तो ये आ जाएगा 12 पे आएगा L। और T में +4 कर दीजिए तो ये बनेगा 24 पे आएगा X। YTKKLX, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आ गया। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, डिक्शनरी ऑर्डर में इसे अरेंज करना है।
5 वर्ड दिए गए हैं, जो इन पांचों शब्द को आप शब्दकोश के अनुसार अरेंज करेंगे तो कौन सा ऑप्शन होगा। अब देखिए, अच्छा आप एक चीज यहां पे ध्यान दे रहे हैं क्या? अरे यहाँ पे डी है, यहाँ पे भी 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 डी है। तो पहला लेटर से पता नहीं कर पाएंगे कौन सा वर्ड पहले आएगा, क्योंकि सभी वर्ड डी से स्टार्ट हो रहे, पहला लेटर सेम है। आगे चलिए, आगे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको ओ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आई है। अब देखिए ऐसे समझिए, फर्स्ट में ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, डी 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 और डी। इसके बाद आ गया दो वर्ड में ओ आया, पहला दो वर्ड में ओ आ गया, तीसरा वर्ड में डी के बाद आर आया, चौथा वर्ड में डी के बाद आर आया, पांचवा वर्ड में वाई आई आया। अब देखिए, तो सबसे पहले ओ आएगा या आर आएगा या आई आएगा, तो आप बोलेंगे आई आएगा, है ना। सबसे पहले क्या आएगा? आई वाला आएगा, मतलब 5 है, ये सबसे पहले आएगा। आई के बाद ओ आता है, तो दो वर्ड में ओ प्रेजेंट है, एक पहला और एक दूसरा, तो ओ के बाद फिर से ओ आ गया और ओ के बाद डब्लू आया, यहाँ पे ओ आ गया और यहाँ पे डब्लू आ गया। तो एक चीज बताइए, पहले ओ आता है या डब्लू आता है? तो आप बोलेंगे कि ओ आएगा, तो ओ आएगा, इसका मतलब 5 के बाद 1 बनेगा, एलिमिनेट हो जाएगा क्या? 5 के बाद 2 है सी ऑप्शन में, पहला में 5 के बाद 1 है, ये नहीं होगा। 5 के बाद 1 है बी ऑप्शन में, ये भी एलिमिनेट नहीं होगा। 5 के बाद 2 है, ये एलिमिनेट हो गया। 5 के बाद 2 है, ये भी एलिमिनेट हो गया। आगे चलिए, जब 2 आ गया तो ये भी वर्ड है, इसमें डी ओ आ गया, ये भी ओ से सेकेंड वर्ड, सेकेंड लेटर है, ये ओ है, और यहाँ पे क्या आ गया? डब्लू आ गया, मतलब 5 1 के बाद ये 2 आएगा। और देखिए यहाँ पे आर में 2 है, आर है ये दो वर्ड में, तो यहाँ पे डी आर है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे ए है, यहाँ पे आपका ओ हो गया और यहाँ पे ए हो गया, तो सबसे पहले ए आएगा। ए आएगा तो किस में ए प्रेजेंट है? तो 4 में प्रेजेंट है, तो ये 4 बनेगा और ये हो जाएगा आपका कौन सा? 3। 5 1 2 4 3, 5 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे चलते, आगे की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए, ये सीरीज दिया गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि ये ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, यही पूछा है ना। अब डिफरेंस निकालिए, क्योंकि नंबर है ये स्लो इंक्रीज कर रहा है ना। तो यहाँ पे 12 से 15 पे +3, 15 से 21 पे +6, 21 से 30 पे +9, 30 से 42 पे +12 और 42 से 57 पे +17। अरे 12 से 15 पे +3, 15 से 21 पे +6, 21 से 30 पे +9, 30 से 42 पे +12, 42 से 57 पे +17, सॉरी 17 नहीं, +15, ठीक है। अब देखिए तो क्या ये 3 का टेबल चल रहा है? अरे 3 का टेबल चल रहा है, या फिर ये क्या चल रहा है? देखिए, या तो आप इसको बोल सकते हैं क्या, टेबल है, ये किसका टेबल है? ये 3 का टेबल है। तो अगली बार क्या हो जाएगा, यहां से यहां पे चलेंगे तो हमें करना पड़ेगा प्लस में 18, और जब 18 करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 75, ऑप्शन नंबर डी। या फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें ये काम कर सकते हैं कि आप इसका भी डिफरेंस निकालिए तो +3, इसका निकालिए तो +3, 9 से 12 पे +3, 12 से 15 पे +3, तो अगली बार भी +3 होगा। तो यहां से जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें कितना करना पड़ेगा? प्लस में 18, है ना, डिफरेंस का भी डिफरेंस। या फिर आप ले लीजिए 3 का टेबल। लॉजिकल वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, येलो ब्लू मैन, इसका क्या बनेगा लॉजिकल वेन डायग्राम? ये आपसे पूछा गया। अब देखिए, येलो और ब्लू दोनों कलर है, लेकिन दोनों अलग अलग कलर है ना। यहाँ पे येलो अलग है, ब्लू अलग है, मैन अलग है, तीनों अलग अलग एलिमेंट है, तो जो डायग्राम बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, है ना।
अगर यहां पे ये रहता, ठीक है, अगर यहां पे ये रहता येलो, ब्लू और यहां पे होता कलर, तो फिर डायग्राम क्या बनता? ये हो गया कलर का, ये हो, सॉरी, ये कलर हो गया, ये येलो हो गया, ये ब्लू हो गया, फिर ये डायग्राम बनता है ना। इसका डायग्राम क्या बनता? ये बनता। लेकिन यहां पर क्या है? मैन है, तो तीनों अलग अलग एलिमेंट है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें बोला गया है सिलेक्ट द ऑड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार ऑप्शन में से कौन सा डिफरेंट है ये आपको बताना है। अब देखिए तो कहीं ना कहीं ये स्क्वायर के करीब है, जो पहले वाला नंबर है, सॉरी, जो दूसरे वाला नंबर है ये पहले नंबर के स्क्वायर के करीब है। अब देखिए कैसे, यहां पे अगर मैं बात करूं तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और +2 कर दीजिए तो 171। अब देखिए 11 का जो स्क्वायर होता है ये होता है 121 और इसमें जब अपन +2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 123। 5 का स्क्वायर होता है 25 और जब अपन +2 करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 27 का। अब आप देखिए 7 का स्क्वायर होता है बेटा 49 और इसमें +4 कर रहे हैं तब हमारे पास आ रहा है 53। अब देखिए यहाँ पे +2, यहाँ पे +2, यहाँ पे +2, लेकिन यहाँ पे +4 हो गया, तो हमारा जो ऑड है, डिफरेंट है, ये कौन सा ऑप्शन है? 753, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चंस की ओर देखिए तो ये दिया गया है कि जो ये वर्ड्स दिए गए हैं इसमें जो भी लेटर्स प्रेजेंट है इनके लेटर से कौन सा वर्ड नहीं बना है? कैन नॉट बी फॉर्म्ड बोला है। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कैन बी फॉर्म्ड, तो डायरेक्शन को पढ़ने में जल्दीबाजी नहीं करना, इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब देखिए रेन की बात हुई है, RAIN ये बन रहा है, ये वर्ड बन रहा है इसके लेटर से, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बोला गया कैन नॉट बी फॉर्म्ड। आगे देखिए केयर, केयर CAR, यहां पे बेटा ई प्रेजेंट है और यहां पे ई प्रेजेंट नहीं है और ये वर्ड है ये इसके लेटर से नहीं बन रहा है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना है कि नेक्स्ट लेटर क्या होगा। आप ध्यान से देखिए तो इनके पोजीशन को अपन नोट डाउन कर दें तो B का 2, E का 5, H का 8, K का 11, N का 14, 2 से 5 पे गए तो +3, 5 से जब आप इनके पोजीशन को लिख दिए ना तो ये लेटर सीरीज ना होकर ये आ गया बेटा नंबर सीरीज में, है ना। तो B से E पे +3, E से H पे +3, H से K पे +3, K से N पे +3, तो यहां पे जब हम चलेंगे तो +3 करना पड़ेगा, तो +3 करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 17, कलर चेंज कर देता हूं, यहां पे आ जाएगा 17, तो 17 पे क्या आएगा, थोड़ा आगे लिख देता हूं इसको, हटाइए, +3, ठीक है, +3 करेंगे तो 17 और 17 पे आता है आपका Q, है ना। अब देखिए Q में जब अपन +3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 20 और 20 पे आता है T, जो हमारा राइट आंसर बनेगा ये बनेगा QT, ऑप्शन नंबर ए। तो कितनी आसान हो गई, जब हमने नंबर लेटर को पोजीशन में दे दिए, लेटर के पोजीशन को दे दिए तो ये कन्वर्ट हो गया नंबर सीरीज में। देखिए ये है नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसके आंसर क्या होंगे ये आपको बताना है। 105:21 310। अब देखिए तो क्या ये 21 का मल्टीपल है और कितनी बार है? गुना 5। आप 21 से जब ऐसे समझिए, देखिए 105 है, यह है 21, यह है 310 और यह है क्वेश्चन मार्क। अब देखिए समझिएगा 21 से जब 105 पे जाएंगे तो बेटा करना पड़ेगा हमें गुना 5, और जब आप 105 से 21 पे जाएंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 5, है ना। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूं? क्योंकि इस पोजीशन पे अगले नंबर में क्या है, ये डिवाइड है, मतलब हमें इस साइड से चेक करेंगे तो यहां से यहां पे जाने के लिए हमें डिवाइड 5 करना पड़ेगा और ये बनेगा 62।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। आगे की मैं बात करूं तो यह है वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि द फॉलोइंग वेन डायग्राम शोज, ये वेन डायग्राम शोज कर रहे हैं, दिख रहा है आपको। नंबर ऑफ फैमिलीज, ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं फैमिली का, कितने फैमिली है। हु, कौन से फैमिली को, हु विजिटेड 3 डिफरेंट प्लेसेस, जो कि अलग अलग 3 जगह पे जाते हैं घूमने के लिए, श्रीनगर, शिमला, गंगटोक, ये 3 प्लेसेस। What is the number of families who visited at least 2 places out of Srinagar, Shimla and Gangtok? ऐसे परिवार को बताना है जो कम से कम 2 प्लेस पे गए। कम से कम 2 प्लेस का मतलब है कि कम से कम 2 तो होगा ही, 3 भी हो सकता है ना। एटलीस्ट का मतलब ये होता है एटलीस्ट श्रीनगर, शिमला एंड गंगटोक। तो ये जो आप 15 देख रहे हैं ना, ये 15 ये वो नंबर है जहां पे कम से कम 2 परिवार गए हैं, 3 भी गए, है ना। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए। चेयर इज रिलेटेड टू फर्नीचर, तो कार इज, देखिए ये वर्ड पहला वर्ड है, ये दूसरे वर्ड के कैटेगरी में आता है। तो ये कार किस कैटेगरी में आएगा, व्हीकल के कैटेगरी में आएगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चंस की ओर चलें तो ये क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन डिस्टेंस का। आप नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, इसके बाद राइट टर्न लिए, देखिए आपने नॉर्थ की ओर गए तो नॉर्थ का राइट होता है ईस्ट, ईस्ट में चले गए, पहला राइट टर्न। इसके बाद फिर से राइट टर्न लिया तो ईस्ट का राइट होता है साउथ। इसके बाद इसने कहा किया लेफ्ट टर्न गया, तो साउथ का लेफ्ट कहां हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। अब बताइए कि कौन से डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, तो ईस्ट की ओर जा रहे हैं क्या, ऑप्शन नंबर सी। ये ट्रायंगल दिया गया है, आपसे पूछा है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर इन द गिवन, आर देयर इन द गिवन फिगर। दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। अब देखिए, अब सबसे पहले ये डायग्राम आपने देखा होगा, ये डायग्राम तो 1 और 2 कितने ट्रायंगल हो गए, 3 ट्रायंगल हो गए। इसी का यूज यहां पे किया जा रहा है। 1 और 2 कितने ट्रायंगल हो गए, 3 ट्रायंगल हो गए। इसके बाद देखिए एक ये भी ट्रायंगल हो गया आपका, ये वाला पूरा बड़ा हो गया एक ट्रायंगल। एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, कितने हो गए, एक ट्रायंगल आपका ये बन गया, ठीक है। कितने हो गए, 3 तो ये हो गया और एक ये 4, 3 ट्रायंगल +1 एंड +1, कितने ट्रायंगल हो गए, 6 ट्रायंगल। इसके अलावा और कोई भी इसमें त्रिभुज नहीं बनेगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर अगर हम चलते हैं तो ये दिया गया कोडिंग डिकोडिंग का, पेट्स का लिखा गया 20, तो वीक का क्या होगा, देखिए PETS, P का 16, E का 5, T का 20, S का 19। देखिए एक बार जोड़ कर देखते आता है या नहीं। अरे हम यहाँ पे 5 और 20 को ऐड कर दीजिए, 25 और 16 और 19 को ऐड कर दीजिए तो हमारे पास आएगा 35, दोनों का सम आ रहा है 60। इसका मतलब ये जो दिया गया है वीक्स, पोजीशन ले लीजिए, B का 2, I का 9, C का 3, K का 11 और S का 19। यहाँ पे प्लस कर दीजिए तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखिए 9, 2 और +2 + 9 11 हो गया। 11 + 11 + 3 + 19, 19 और 11 कितना हो गया 30, और प्लस में ये दोनों जोड़ दीजिए कितना हो गया 14 = 43। नहीं है, 9 2 11, 11 दूनी 22, 22 और 3 25, 9 2 11, 3 14, 14 11 25 और 25 और 19 हो गया 9 5 14, सॉरी 9 5 14, 2 9 3 11 19, आप जोड़ दीजिए।
2 + 9 11, 11 + 3 + 11 + 19, 11 + 3 14 हो गया, 14 + 11 25 और 25 + 19 ये बनेगा 44। जो हमारा राइट आंसर होगा ये बनेगा 44। ऑप्शन एरर। अच्छा इसमें एक बार चेक कर लेते हैं। 16 और 5 21, 21 और 20 41, 41 और 19 60। हाँ एरर है, किसी एक ऑप्शन को हम सुधार देते हैं, किसी एक ऑप्शन को सुधार देते हैं। मान लीजिए इसको हम सुधार दिए और इसमें हमने डाल दिया 44, ठीक है, ऑप्शन एरर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस को। इसका राइट आंसर होगा 44, यही हमारा आंसर बनेगा। देखिए सीरीज को कंप्लीट करना है, ये दिया गया 9, ये दिया गया 25, ये दिया गया है 49 और ये है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, ये है 7 का स्क्वायर। तो अगली बार क्या होगा, 9 का स्क्वायर 81 बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चंस और आप लोगों से मुलाकातें होगी अगली सेशन में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।